जी, क्या कहना चाहेंगे आप सब डिवीज़न को लेकर? जो मैं कहना चाह रहा हूँ, आज मौसम है ठंडा और ठंड भी है, चढ़ भी है मेरे हिसाब से। और सुंदरबनी का जो माहौल है वो आज से गर्म हो रहा है। गर्म किस लिए हो रहा है वो मैं उस बात पे आपको लेके जाता हूँ कि इस समय जो सुंदरबनी की पोजीशन है, सुंदरबनी का जो म्युनिसिपल कमेटी है बहुत ही पुरानी है। कम से कम मेरी उम्र 31 ईयर है, वो तब से उससे पहले से है। आज प्रश्न ये खड़ा हुआ है, इन्होंने डिवीज़न दिए हैं PWD ने, और हमें बहुत से उम्मीद थी कि सुंदरबनी को डिवीज़न मिलेगा जैसे कालाकोट को मिला है। कालाकोट के साथ मोगला और डांगरी को रखा गया, और हमारे पास 2 तहसील थी सुंदरबनी के साथ, सियोर तहसील थी और उसके साथ अपना बैरीवतन तहसील थी। और सुंदरबनी की आज प्रायोरिटी थी इस मसले को लेकर कि सुंदरबनी को डिवीज़न मिलेगा। अब मुझे नॉलेज नहीं, ये समझ नहीं आ रही कि कौन से लोग जो कमिश्नर सेक्रेटरी को राय दे रहे हैं, या कमिश्नर सेक्रेटरी साहब किस पैरामीटर से जहाँ पर डिवीज़न दिया, कालाकोट दिया, हम उसका स्वागत करते हैं, हमें कोई एतराज़ नहीं है। मगर प्रॉब्लम है कि आज सुंदरबनी जो लगभग 35 साल से म्युनिसिपल कमेटी थी, उसको मोगला के समान खड़े कर दिया है। ये सुंदरबनी के जितने भी नेता हैं, चाहे वो छोटे स्तर के पंच, सरपंच, लंबड़दार, चौकीदार, उसके बावजूद हमारे VDC, DDC, जितने भी सुंदरबनी एरिया के आते हैं, मेरी सबसे प्रार्थना है, और जितनी भी पार्टियां हैं, चाहे भाजपा, चाहे कांग्रेस, चाहे NC, चाहे PDP, चाहे अन्य सामाजिक संगठन, मेरी उन सबसे प्रार्थना है, भाई जाग जाओ, सुबह हो चुकी है, आपके बच्चों का भविष्य बेचा जा चुका है कुछ लीडरों के द्वारा, उसको बचाना है अपने बच्चों के भविष्य को। तो जागो और उठो, बिना पार्टी पॉलिटिक्स के इकट्ठे हो जाओ, इकट्ठे होकर जोरदार प्रदर्शन करो, डिवीजन ले लो, यही मौका है। अब आप इस बार नहीं बोले तो कभी बोल नहीं पाओगे, और 50 साल बाद आपके बच्चे आपको प्रश्न करेंगे, उस समय आपके पास कोई जवाब नहीं होगा। मेरी इतनी ही प्रार्थना है, क्योंकि जो इस समय वातावरण बन रहा है, और मुझे दुख इस बात का है, जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, उनका जो वोटिंग हब है वो सुंदरबनी है। कोई भी पार्टी जीतती है, आप देखिए, पीछे जाइए आप, 5 साल 10 साल पहले, 15 साल पहले, 20 साल पहले, सुंदरबनी ने जिसको इकट्ठा वोट दिया है, जिस पार्टी को, उसी पार्टी का विधायक बना है। आज कोई भी पार्टी सुंदरबनी की आवाज उठाने के लिए खड़ी नहीं हो रही। मैं बड़े सारे लोगों से संवाद हुआ मेरा, बोलते हैं हम पार्टियों के दायित्व पर है, बोल नहीं सकते। भाई, ये आपकी प्रधानगी सिर्फ 2 साल के लिए है, 3 साल के लिए आपका दायित्व चेंज हो जाएगा, फिर आपका दायित्व भी नहीं रहेगा। और अपने बच्चों का भविष्य सिर्फ 2 साल दायित्व के लिए मत बेचो। मेरी प्रार्थना है, जागो, इकट्ठे हो जाओ, एक किसी को आगे करके, मैं नहीं बोलता मुझे करो, मैं नहीं बोलता कोई VDC आगे हो, कोई DDC आगे हो, किसी सामाजिक किसी आदमी को आगे कर उसको आगे करके एक अपना रास्ता तैयार करो, डिवीजन ले लो, यही मौका है। अब आप इस बार नहीं बोले तो कभी बोल नहीं पाओगे, और 50 साल बाद आपके बच्चे आपको प्रश्न करेंगे, उस समय आपके पास कोई जवाब नहीं होगा। मेरी इतनी ही प्रार्थना है, क्योंकि जो इस समय वातावरण बन रहा है, और मुझे दुख इस बात का है, जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, उनका जो वोटिंग हब है वो सुंदरबनी है। कोई भी पार्टी जीतती है, आप देखिए, पीछे जाइए आप, 5 साल 10 साल पहले, 15 साल पहले, 20 साल पहले, सुंदरबनी ने जिसको इकट्ठा वोट दिया है, जिस पार्टी को, उसी पार्टी का विधायक बना है। आज कोई भी पार्टी सुंदरबनी की आवाज उठाने के लिए खड़ी नहीं हो रही। मैं बड़े सारे लोगों से संवाद हुआ मेरा, बोलते हैं हम पार्टियों के दायित्व पर है, बोल नहीं सकते। भाई, ये आपकी प्रधानगी सिर्फ 2 साल के लिए है, 3 साल के लिए आपका दायित्व चेंज हो जाएगा, फिर आपका दायित्व भी नहीं रहेगा। और अपने बच्चों का भविष्य सिर्फ 2 साल दायित्व के लिए मत बेचो। मेरी प्रार्थना है, जागो, इकट्ठे हो जाओ, एक किसी को आगे करके, मैं नहीं बोलता मुझे करो, मैं नहीं बोलता कोई VDC आगे हो, कोई DDC आगे हो, किसी सामाजिक किसी आदमी को आगे कर उसको आगे करके एक अपना रास्ता तैयार करो,
उस पर प्रोटेस्ट करना है, सुंदरबनी बंद करना है, अपना सियोट बंद करना है, सब बंद करना है। प्रॉब्लम जहाँ है, जो नेता ये सोच रहे हैं कि हम सुंदरबनी को कमज़ोर कर सकते हैं, ये उनकी गलत फहमी है। क्योंकि तरियाट के जो साथ लगता क्षेत्र है, उनके काफ़ी सारे लोगों के घर सुंदरबनी में है, चाहे वो ठंगरेउट, सरोती, विन विन एरिया हैं, सबके घर सुंदरबनी में है। तो बैरीपदन तहसील है, सियोट है, हम मजबूत हैं, मजबूत रहेंगे। बस हमें इकट्ठा होने की ज़रूरत है। भाइयों, मेरी प्रार्थना है, आप बिना पार्टी, मैं सब पार्टियों से, अपने डीडीसी सुंदरबनी, अपने वीडीसी सुंदरबनी, अपने म्यूनसिपल कमेटी चेयरमैन साहब से भी प्रार्थना है, और जितने भी अन्य पार्टियों के दायित्ववान कार्यकर्ता हैं, भाइयों, ठीक है, आपकी पार्टी जब राजनीतिक विचारधारा की लड़ाई की, तब उनके साथ आप खड़े हो जाओ। जो इस समय है, वो सुंदरबनी के साथ खड़े होने का है। यदि आपको डिवीज़न चाहिए, नहीं चाहिए, तो ठीक है, आप घर सो जाओ, हम लड़ेंगे, हम डंडे भी खाएंगे सुंदरबनी की जनता के लिए। मैं तमाम सुंदरबनी की जनता से प्रार्थना करता हूं, आप मोबाइल, व्हाट्सएप, फेसबुक थोड़ी देर के लिए बंद करके अपने घर पे का विचार करिए। जब आप अपने घर का विचार करेंगे, आपको सुंदरबनी खुद ब खुद दिखाई देगा। मैं इतना कहता हुआ अपनी वाणी के विराम देता हूं। बस जागो भाइयों, जागो।